क्या नाम होगा आपका? सल्तनत बहादुर सिंह। जी। क्या कहेंगे? अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जात देखकर। उनका कहना बिल्कुल सरासर गलत है। हुँ, हम्म, यहाँ ठाकुर यादव ब्राह्मण सबका इनकाउंटर हुआ है। हुँ, अभी कुछ दिन पहले लोग बता रहे हैं कि यहाँ पुल पर, बरपुर के पुल पर एक ठाकुर का इनकाउंटर हुआ था। हाँ, उस पर तो इतनी घमासान नहीं हुई। हाँ, सरपताह थाने का था वो, अच्छा। इतना घमासान नहीं हुआ। और हुँ, जहां तक बिपिन वाला सवाल करते हैं कि उसको सरेंडर करा दिया गया, हुँ, इसमें सरकार कहाँ थे, गलत बात है। हुँ, बिपिन सिंह पुराना अपराधी था, उसके ऊपर 36 मुकदमे लदे हैं। हुँ, वो मास्टरमाइंड था। वो जाकर न्यायालय में खुद आत्मसमर्पण कर दिया, हुँ। इसकी वजह से वो बच गया। योगी जी कह रहे हैं कि जब किसी भी अपराधी का एनकाउंटर होता है, तो सबसे ज़्यादा तकलीफ अखिलेश यादव को होती है। ये ये सही है, ये बात सही है, ये सही है। है। उनको सत्ता चाहिए, हुँ, अखिलेश यादव को। हुँ, किसी भी प्रकार से वो मुख्यमंत्री बने रहें, हुँ, प्रधानमंत्री बने रहें। हुँ, और जहां तक उनकी सोच है हुँ, कि मैं मुलायम सिंह बन जाऊंगा, हुँ, ये सोच उनकी बहुत गलत है। वो मुलायम सिंह कभी नहीं हो सकते हैं। हुँ। तो मुलायम सिंह वो को मुलायम सिंह के दमखम पर एक बार चीफ मिनिस्टर हो गए थे। हाँ, इसके बाद उनका सत्ता में आना बहुत असंभव है। हुँ, झूठे वादे करके हुँ, संसदीय सीट जीते, टकाटक 8,500 हर घर मालकिन को दिया जाएगा। कहाँ गया टकाटक इनका 8,500। हुँ, और यदि राहुल पप्पू है हुँ। तो अखिलेश पिंटू है। अच्छा, पप्पू और पिंटू। हाँ, पप्पू और पिंटू। मेरी बात लखनऊ या दिल्ली तक पहुंचा दिया जाए, हुँ, मैं ये बात बोल रहा हुँ, हूँ। छुपे रुस्तम नहीं हूँ, ये बात हुँ। मैंने बोल दिया। अच्छा। यदि राहुल पप्पू है तो ये हुँ, पिंटू है। नाक इनका टेढ़ा हुँ, है, हुँ, काम भी इनका टेढ़ा है। हुँ, कन्या विद्याधन के नाम पर ये मेरिट पर कर दिए। बेरोजगारी भत्ता के नाम पर खूब दलाली हुई। 7,000 रुपए मेरे जेब से गए। अच्छा। मेरी जो है 2 बेटियां हुँ, बीए पास थी। यादव जाति क्या ही लड़का, हुँ, हमसे रजिस्ट्रेशन के नाम पे 7,000 रुपया लिया दोनों बेटियों का। हुँ, न कोई रजिस्ट्रेशन हुआ, हुँ, न कोई बेरोजगारी भत्ता मिला। हुँ, हुँ। और उसका नाम अतुल यादव है, यही धनिया मऊ का है। अच्छा, इतनी बड़ी-बड़ी घटनाएँ समझ हाँ, लीजिए कर इतनी रहे हैं। बड़ी बड़ी घटनाएं हुँ, इनकी सरकार में दलाली, धुरतई, चोरी, बदमाशी सब कुछ होती रही। हुँ, आज योगी सरकार में जब बदमाशों का इनकाउंटर हो रहा है, हुँ। हाँ, तब इनको तकलीफ हो रही। अन्य जाति का इनकाउंटर होता है तो इतनी घमासान नहीं मची। अच्छा। और किसी यादव के इनकाउंटर हुआ हुँ, तो इतनी घमासान मची है कि रोड इतना जाम हो गया है अगरौरा का, हुँ, हुँ, कि आम आदमी जो पैदल आने जाने वाले हैं उनको भी बहुत दिक्कत हो रही है। हुँ। लेकिन श्रद्धांजलि देने जा रहे हैं घर पर, ये तो ठीक है। तो सरकार को चाहिए कि इस पर प्रतिबंध लगाए। हुँ, जो इतनी खचाखच भीड़ है और नहर पर इतनी गाड़ियां आ जा रही हैं, राजनीति की रोटी सेकी जा रही है, हुँ। ये सरासर गलत है। क्या आपको लगता है कि ये यादव खुद आतंकवादी हैं जितने लोग आ जा रहे हैं। हुँ। क्या लगता है आपको यादव समाज में जितने समझ लीजिए नेता लोग आ रहे हैं, अगर ये किसी और समाज के साथ घटना हुई होती तो क्या लोग खड़े नहीं होते? जाते, नहीं खड़े होते। अच्छा, ऐसा नहीं भी है? जाते, कतई नहीं जाते, नहीं खड़े होते। हुँ, हुँ, नहीं खड़े होते। वे राजनीति की रोटी सेक रहे हैं, चुनावी मुद्दा बनाना चाहते हैं इसको। हुँ, हुँ। अखिलेश, और अखिलेश जी मुलायम कभी नहीं बन पाएंगे। अखिलेश यादव से बहुत खफा लग रहे हैं आप। मैं खपा नहीं हूँ। हैं, मेरे गरीबी में 7,000 रुपये मेरा चला गया। मैं कर्ज लेके दिया था उसको रजिस्ट्रेशन कराने का। बिल्कुल, मैं बिल्कुल। बेहद गरीब हूँ। हुँ, हुँ, 8 बेटियों को पिता हूँ हुँ, हुँ। और एक बेटा है, सबसे छोटा है। अच्छा, ऐसे में मैं कर्ज लेके 7,000 रुपये दिया था बताइए। और मेरा पैसा भी डूब गया। कोई रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, हुँ, न कोई बेरोजगारी भत्ता मिला। हुँ, इसका जवाब दें अखिलेश यादव। 7,000 में कर्ज लिया था हुँ। और कर्ज की रकम डूब गई। 5 रुपये सैकड़े के हिसाब से मैं लिया था, वो पैसा हमको भरना पड़ा। बिल्कुल, कहाँ बिल्कुल। गया इनका बेरोजगारी भत्ता और कन्या विद्याधन? अच्छा, क्या लगता है इस घटना को 10 से 15 दिन हो रहे हैं, क्या कुछ होगा? ज जाँच होगी, कैसे क्या होगा? अब जांच हो चाहे जो भी हो, हुँ, लेकिन ये क्या अकेले मंगेश ही था हुँ, कि सरकार जो है उसको टारगेट किया? हुँ, बहुत यादव लड़के पड़े पड़े हैं। हुँ, हुँ।
सब घूम रहे हैं सर्व जाति के, अगर उसमें कोई दुर्गुण था नहीं तो कैसे हाईलाइट हुआ और कैसे उसका इनकाउंटर हुआ। घर वाले कह रहे हैं कि घर से उठा के लेके अरे कोई कहेगा, मैं अपने बेटे को कभी कहूंगा कि मेरा बेटा बदमाश है? जी जी, मैं अपने बेटे को साफ पाके ही बताऊंगा। ये सारी बातें होती हैं गांव में भी, देखा जाए अगर बच्चा कोई भी गुनाह कर देता है तो कहते हैं हमारा बेटा है भाई। हाँ, माँ बाप होते हैं, बस साफ पाक है, उसको कोई आपराधिक छवि नहीं है। तो ये सारी चीजें जो है जांच के बाद ही पता चलेंगी। अब इतना सब मवेशी चोरी हो रही है, हमको तो लगता है कि सब इसमें यादव और मुसलमान का हाथ है सरकार को बदनाम करने की। और मेरी बात योगी तक पहुंचाई जाए, यदि आप लोग सही मायने में मीडिया वाले हैं तो। हम इतने गरीब तबके के हैं, हम अपनी जमीन बेच के, हम सुल्तानपुर में मेरी जमीन थी, मैं बेच के अपने बच्चे के पालन पोषण के लिए 65,000 भैंस खरीदा था। 4-5 महीने भी नहीं कर पाया, मेरी भैंस मेरे दरवाजे से उठ गई। अच्छा, चोरी भैंस पड़ी है। हाँ, 3 साल की घटना है। आज मेरा बच्चा दूध नहीं पा रहा है, मेरा परिवार नहीं दूध पा रहा है। ऐसे में क्या कहा जाए, इसमें सब संलिप्त हैं, मुसलमान और यादव चोरियों में संलिप्त हैं। यहाँ हमारे क्षेत्र से धनिया मऊ, बड़ारी और अगरौरा लेके कम से कम नहीं तो मेरे नॉलेज में है कि 20 मवेशी, 20 भैंस उठ के चली गई हैं। इस पर सरकार को भी थोड़ा ध्यान आकर्षित करना चाहिए, पुलिस महकमा को भी ध्यान आकर्षित करना चाहिए कि इस तरह से कैसे हो रहा है। चोरों का कौन सा गुट है जो इस तरह से वारदात कर रहा है, उनको पकड़ना पुलिस की भी जिम्मेदारी होती है। अकेले मंगेश का इनकाउंटर करने से चोरी बंद नहीं होगी, और कड़ा फैसला लेना पड़ेगा सरकार को और पुलिस को कि इस तरह से लगता है कि इसमें पुलिस भी मिली भगत कर रही है, क्योंकि अभी तक 5-6 साल से घटनाएं घट रही हैं। अच्छा, डकैती की, चोरी की? हाँ, चोरी की, मवेशी चोरी की। बताइए, पहले रुपया पैसा डकैती होती थी घर में, अब चोर जान रहे हैं कि रुपया पैसा बैंक में रखा हुआ है, घर पे जाने कुछ नहीं मिलेगा। तो भू माफिया, जमीन की चोरी हो रही है, भैंस की चोरी हो रही है। यदि आप लोग सचमुच हैं, मीडिया वाले हैं, तो ये मेरी बात योगी तक पहुंचाई जाए, वीडियो बना के इसको योगी तक पहुंचाई जाए। रह गया कि पिंटू जो है, ये पिंटू ही रहेंगे। अच्छा। ये डब्लू नहीं बन पाएंगे। अच्छा। मेरी बात, मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ इन्हीं शब्दों के साथ। अब आप लोगों का स्वागत है मीडिया वाले हमारे गांव में बात करने के लिए। और यहीं पर गांव के ही हमारे साथ एक चाचा मौजूद थे जिन्होंने सारी हकीकत से पर्दाफाश किया और इन्होंने सच्चाई बताई। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।